हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं अपवाह प्रतिरूप और अपवाह तंत्र पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। अब हम लोग एक एक करके सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उनकी डिटेल्स उसको कवर करेंगे। तो आज मैं सिंधु नदी तंत्र और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, उद्गम स्थल है, कौन से नगर हैं उसके किनारे, वो टॉपिक लेके आ रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी अगर नदी से क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी तंत्र में आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की, और जो हमारी सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी है, और इसी के किनारे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सिंधु सभ्यता का विकास भी इन्हीं नदी तंत्र के किनारे हुआ है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो जो हमारी मुख्य नदी है सिंधु नदी, वो तिब्बत में मानसरोवर के निकट जो कैलाश चोटी है वहाँ से निकलती है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये है 5.180 मीटर। प्रमुख प्रदेश या क्षेत्र जहाँ से वो बहती है तो वो हमारा पड़ेगा लद्दाख, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर के ये क्षेत्र हैं, एवं पाकिस्तान में ये बहती हुई अरब की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। लंबाई की बात करें तो अगर कुल लंबाई की हम बात करते हैं तो कुल लंबाई इसकी है 3880, और अगर हम सिर्फ भारत की बात करते हैं तो 1134 भारत में इसकी लंबाई है। फिर अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अगर हम इसका देखें तो 9.60 लाख है टोटल। अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ भारत में देखते हैं तो 118 लाख जो है इसका अपवाह क्षेत्र है। अंत इसका कराची में होता है, पाकिस्तान में है ये, इसके निकट अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो जैसा आपको पता होगा कि सिंधु नदी मानसरोवर से निकलेगी, भारत से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी, और यहाँ पे ये गुजरात के पास इधर देखेंगे तो ये अरब सागर, यहाँ पे जाकर के ये अपना जल छोड़ देती है। क्लियर हो गया। फिर सहायक नदी की बात करें तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इसीलिए सप्त सिंधु प्रदेश इस प्रदेश को बोला जाता था। और यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सभ्यताएं विकसित हुई थी। और ये जो मुख्य नदी है ये भारत से होकर के यहाँ पे मिल रही हैं, कुछ भारत में ही मिल जा रही हैं। इसके अलावा है सिंगी, ये तो सबको पता होगा, लेकिन जो नहीं पता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे सिंगी, जास्कर, गरवंगचू, सियांग, सिगार, गिलगिट, काबुल और कुरेम। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर नदी के किनारे प्रमुख नगर की बात कर लेते हैं तो सखूर, हैदराबाद ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये सखूर है, हैदराबाद है, डेरा गाजी खान डेरा है, इस्माइल खान है, और ये सभी पाकिस्तान के नगर हैं। फिर नदी पर बांध अगर हम विशेष रूप से देखें तो कोई नहीं बना है, इसलिए वो आपका ऑप्शन खाली है। फिर बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी जो है वो आपके सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। तो ये इसको अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वित्तिस्ता भी बोला गया है। अगर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो वित्तिस्ता मतलब झेलम नदी। कश्मीर में शेषनाग झील पीर पंजाल चोटी के पास से निकलेगी ये। और अगर हम क्षेत्र देखें तो जम्मू कश्मीर में भूलर झील से मिलकर के पिंड, दानन खान तथा बहरा तक ये बहती है। लंबाई इसकी 400 है। अपवाह क्षेत्र अगर हम बात करें तो 28.490 है। अंत त्रिमू के निकट चिनाव नदी में हो जाता है इसका। और सहायक नदी की अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य सहायक नदी किशनगंगा है। इसके अलावा लिदार, करवेश, पुछ, और इसी को ही नीलम नदी भी बोला जाता है। नदी के किनारे के प्रमुख नगर की बात करें तो श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है, यानी झेलम नदी के किनारे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है तो वो झेलम नदी के। नदी पर जो बांध बने हैं तो किशनगंगा बांध बना है, तुलबुल परियोजना है और उरी परियोजना है। तो कौन कौन सी परियोजना
मिशन गंगा परियोजना झेलम नदी पे, तुलवर परियोजना झेलम नदी पे और उरी परियोजना ये भी झेलम नदी पे बनी हुई है। फिर बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी में अगर देखें तो उद्गम लाहौर के बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में 4900 मीटर की ऊंचाई से चंद्र और भागा, यानी दो नदियां निकलेंगी, चंद्र और भागा, फिर ये मिल करके आगे जब जाती हैं तो कहलाती हैं चिनाब। ठीक है, तो चंद्र और भागा दो नदियों के मिलन के बाद इसका निर्माण होगा। और प्रमुख प्रदेश चंबा, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान है। लंबाई अगर बात करें तो 1180 ये इसकी भारत में लंबाई है। अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो 26755 है और अंत इसका होगा त्रिमुख के निकट झेलम नदी में। सहायक नदी इसकी रावी, चंद्रा और भागा हैं। नदी के किनारे के प्रमुख नगर अगर बात करें तो रियासी है और नदी पर जो बांध बना है वो दुलहस्ती बांध और सलाल बांध बने हैं, यानी इस पे दो बांध बने हैं, एक तो सलाल बांध बना है और दूसरा आपका दुलहस्ती बांध बना हुआ है। फिर रावी नदी का उद्गम है कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है, वहां से निकलती है और हिमालय के रोहतांग दर्रे के निकट ये है। फिर प्रमुख प्रदेश हिमाचल प्रदेश होगा, जम्मू कश्मीर होगा और फिर पाकिस्तान में ये चली जाएगी। लंबाई अगर बात करें तो 725 ही है इसकी। अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो 5957 है और अंत जो है वो झाग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में होगा। तो किस जिले की सीमा पे होगा? झाग नदी की सीमा पे। किस नदी में? तो चिनाब नदी में। सहायक नदी की इसकी जो है साइबा है और नदी के किनारे का प्रमुख नगर अगर देखें तो लाहौर और चंबा। फिर नदी पर जो बांध बना है वो थीन बांध बना है। तो आपसे पूछा जाए कि थीन बांध किस नदी पे बना है, तो वो नदी है आपकी रावी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रावी में भी दो वर्ड हैं और थीन में भी दो वर्ड हैं, ऐसे भी आप क्लू के लिए याद कर सकते हैं। फिर व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो है व्यास नदी भारत में ही उद्गमित होती है और भारत में ही अपना जल दूसरी नदी को दे करके अपने आप को भारत में ही रहने देती है। ठीक है, तो व्यास नदी ये जो है उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के निकट अगर देखें तो 4330 मीटर की ऊंचाई पे है। प्रमुख प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियाँ, होशियारपुर तथा पाकिस्तान। फिर लंबाई जो है इसकी है 625। अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो 25900 और अंत अगर देखें तो हरिके के पास ये सतलज नदी पे में मिल जाती है। हरिके बैराज जहाँ बना है वहीं पे वो सतलज नदी में मिल जाती है। फिर सहायक नदियाँ इसकी हैं पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहल। और नदी के किनारे के प्रमुख नगर अगर देखें तो मंडी प्रमुख नगर है। नदी पर बांध जो बना है वो पोंग बांध और हरिके बांध बना है। तो पोंग बांध किस नदी पे? तो व्यास नदी पे। कहाँ पे? ये हरिके के पास ही सतलज नदी में मिल जाती है ये, इसलिए इसका पानी जो है वो पाकिस्तान नहीं जा पाता है। पानी तो जाएगा लेकिन पानी तो सतलज के माध्यम से तो जाएगा ही, लेकिन वैसे वास्तविक रूप से नहीं जाती। फिर सतलज नदी वो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी सतलज नदी। सतलज नदी को शतद्रु भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट 5000 मीटर की ऊंचाई से राक्षस ताल से होता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये मानसरोवर झील के निकट
5000 मीटर की ऊंचाई से राकसताल से निकलेगी और प्रमुख प्रदेश है तिब्बत, कुल्लू घाटी, शिवालिक पर्वतमाला, पंजाब के मैदानी भाग। फिर ये इसकी लंबाई 1.500, अगर कुल भारत में देखें तो 1.0050 है। फिर अपवाह क्षेत्र अगर देखें तो 24087 है। अंत कपूरथला के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर व्यास नदी में तथा मिनकोट के निकट सिंधु नदी में इसका अंत होगा। इसकी जो मुख्य सहायक नदी होगी वो सिप्ती और वास्पा है। और नदी के किनारे का प्रमुख नगर अगर देखें तो लुधियाना, फिरोजपुर, बहावलपुर ये सब हैं। और जो बांध बना है तो मुख्य भाखड़ा नांगल बांध है और उसके पीछे जो सागर है उसका नाम है गोविंद सागर। भाई कोई भी विद्युत परियोजना हम चला रहे हैं या बांध बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रोकने के लिए एक डैम बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो सागर है वो कौन सा है, गोविंद सागर। तो ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नांगल के पीछे जो सागर बना है वो गोविंद सागर है। और इसके अलावा जो बांध बना है वो नाथपा झाकरी बांध है और कोल बांध है। तो 3 बांध बने हैं, एक तो भाखड़ा बांध, भाखड़ा और नांगल अलग अलग जगह हैं, ध्यान रखिएगा। तो भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध, ये 3 बांध हैं। चलिए मैप में एक बारी देख लेते हैं कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां कहाँ कहाँ से उद्गमित हुई हैं। वो मैंने पूरा चार्ट बता ही दिया है, बस आप एक बारी देख लीजिएगा। सिंधु नदी ये देखिए भारत, ये भारत का पोर्शन, ठीक है, ये वाला। अब जो आपकी 2 नदियां हैं, एक तो आपकी सिंधु नदी हो गई जो यहाँ से जा रही है फिर भारत में प्रवेश कर रही है, दूसरी आपकी हो गई सतलज नदी जो हिमालय को काटती हुई इधर से आएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी 2 नदियां हैं जो हिमालय को काट के या मानसरोवर से निकलेंगी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2 को याद रखिएगा, तीसरी आपको ब्रह्मपुत्र याद ही होगी। अब इसके अलावा अगर हम देखें क्रम तो सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। क्लियर हो गया? यानी सबसे पहला कौन सा क्रम है, सिंधु नदी, फिर उसके नीचे निकलेंगे तो झेलम नदी, फिर उसके नीचे आएंगे तो चेनाब नदी, फिर उसके नीचे आएंगे तो सिंधु, झेलम, चेनाब, फिर आपकी आएगी रावी नदी, फिर रावी के बाद आएंगे आपके व्यास नदी, फिर इसके बाद आपकी आएगी सतलज नदी। तो ध्यान रखिएगा क्रम भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र की नदियों का क्रम बताइए, तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। क्लियर हो गया? अब कौन सी 2 नदियां हैं जो भारतीय सीमा को काट करके निकलेंगी या हिमालय को काट करके उद्गमित हो रही हैं, तो वो आपकी सिंधु नदी हो गई और आपकी सतलज नदी होगी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो सतलज नदी है। फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो भारत में ही उद्गमित होती है, या सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो भारत में उद्गमित होती है और भारत में ही वो अपना जल किसी दूसरी नदी को दे देती है, तो वो व्यास नदी। देखिए भारत में उद्गमित हो रही है और इधर बहते हुए सतलज नदी में हरिके के पास अपना जल छोड़ दे रही है, फिर वो पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है सतलज नदी के साथ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी भारत की सीमा बनाती हुई कुछ दूर तक बहती है, फिर वो जो है दूसरी नदी में या चेनाब नदी में मिल जाती है, तो झेलम नदी। ये देखिए सीमा के सहारे कुछ दूरी तक बहेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ याद ही करने से हमको वहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, याद करने के साथ साथ हमको देखना भी पड़ेगा विशेषता भी कि ये देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये बन रहे हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, सीमा वाले क्वेश्चन बन रहे हैं और व्यास नदी के बारे में
क्वेश्चन बन रहा है। तो ये अगर आप एक बारी मैप में देख लोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी है वो देखिए यहाँ से यहाँ बह रही है, तब तक कोई भी नदियाँ नहीं बही हैं। झेलम नदी किस में मिली है? चेनाब में मिली है। झेलम चेनाब में मिली है, चेनाब रावी में मिली है और रावी जाकर के सतलज में मिली है। फिर सतलज जाकर के लास्ट में वो कहाँ मिल जाएंगे? ये सारे जो है आपके सिंधु नदी में मिल जाएंगे और सिंधु की सहायक नदी के रूप में अरब सागर में अपना जल छोड़ देंगी। अब इसके बारे में जो डिटेल होगी एक एक नदी के बारे में, जैसे सिंधु नदी और झेलम नदी, चेनाब नदी, व्यास नदी, सारी की डिटेल में धीमे धीमे आपको देती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।